बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 में तब्दीलियां करके ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जुर्माने बढ़ा दिए हैं और इससे ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और वो सरापा एहतजाज है। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा मौजूद हैं, लेकिन इस सब पे बात करने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। हुकूमत पंजाब ने मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 2025 में तरमीम करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की शरह में इजाफा कर दिया, जिस पर ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने इस तरमीम को वापस लेने का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से तरमीम वापस न लेने पर ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने अपनी गाड़ियों को चलाने से इनकार कर दिया। लाहौर के सबसे बड़े बस स्टैंड बदामी बाग से कोई भी गाड़ी मुसाफिरों को लेकर रवाना ना हो सकी। बस ओनर्स एसोसिएशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट, रक्षा यूनियंस और दीगर एसोसिएशंस ने भी मुश्तरका तौर पर इस एहतजाज की हमायत का ऐलान करते हुए इस एहतजाज में शामिल हुए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले ही ट्रांसपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं, अब ये भारी जुर्मानों से घर का चूल्हा भी बंद हो गया है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का मोटर व्हीकल आर्डीनेंस में तरमीम करने का मकसद हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाना है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत तरमीम वापस लेती है या ट्रांसपोर्टर्स अपने एहतजाज को इसी तरह जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। आप अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम से जानते हैं कि आसिम, आप बताइएगा ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है, वो क्यों सरापा एहतजाज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके एहतजाज की सबसे बड़ी वजह यही थी कि भी हमारे जो जुर्माने किए जा रहे हैं या मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 2025 में जो तरमीम की गई है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक साबित हुई है, क्योंकि जो जुर्माने हम 2 से 3 हज़ार पे अदा करते थे अब हमें 15,000 से 50,000 तक अदा करने पड़ रहे हैं। और ये जुर्मानों की शरह बढ़ने से उनकी मुश्किलात में सबसे बड़ा इजाफा तो यही हुआ, जो इजाफा जुर्मानों में हुआ उनकी मुश्किलात में भी वो इजाफा हुआ। उसकी वजह यह है कि इदारे बहुत ज्यादा हैं। किस चीज के इदारे बहुत ज्यादा हैं? उनके चलान करने के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इन्फोर्समेंट विंग वो भी इनके चलान कर रहा है, सेक्रेटरी आरटीएस जो है तमाम इजला में वो भी इनके चलान कर रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो भी इनके चलान कर रहे हैं, मोटरवे पुलिस है वो भी इनके चलान कर रहे हैं, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो पहले कभी चलान नहीं करती थी, जिनका काम था कि वो सड़कों पर जुराइम पेशा अफराद को पकड़ें, और जो सड़कों के ऊपर ओवरलोडिंग गाड़ियां हैं या उनको वो तंबीह करें कि अपने जो वजन ज्यादा ना उस पर लोड करें, जबकि उनको भी चलानिंग जो है वो चलान की टिकटें थमा दी गई और वो भी चलान करने लग गए। अब मेरी बात सुने, जब 4 से 5 इदारे एक गाड़ी को, अच्छा इसके साथ साथ अब जो है वो महकमा एनवायरनमेंट भी, जो महकमा माहौलियात है, उनके भी अहलकार कार्रवाइयों में लगे हुए हैं कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब 5 से 6 इदारे और गाड़ी एक। अच्छा मेरी बात सुने, जब गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है, जब गाड़ी के पास रूट परमिट मौजूद है, जब गाड़ी के पास ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, फिर भी चलान करना ये कहां का इंसाफ है? ये इसी ना इंसाफी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि जुर्मानों की शरह तो पहले ही बहुत ज्यादा है। 5 से 6 इदारे आपने लगाए हुए हैं, उसके बाद 7वां इदारा सेफ सिटी अथॉरिटी मेरे ज़हन से निकल रहा था, 7वां इदारा सेफ सिटी अथॉरिटी भी है जो कैमरे के चलान कर रहा है। अब ई चलान जिसे कहते हैं। अब मेरी बात सुने, जब 6 से 7 इदारे एक गाड़ी के चलान करने वाले होंगे तो फिर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज क्यों ना हो? अब जब तरमीम की गई तो ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हमें बिल्कुल अपने साथ बिठाया नहीं गया। बनता तो ये था कि हुकूमत उनको बुलाती, साथ बिठाते, उनको पूछते कि भाई आप लोगों की ये कमी कोताहियां हैं, इनको आप दुरुस्त नहीं कर रहे, लिहाजा आपके जो चलान है वो इस वायलेशन पे इतने ज्यादा हजार जुर्माने होंगे। आसिम, मुझे बताना पंजाब हुकूमत का क्या कहना है कि जो जुर्माने हम आयद कर रहे हैं बड़े बड़े, इसका मकसद क्या है? अच्छा, जो कोई इदारे अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुकूमत को मशवरे दे देते हैं ना, ये भी सबसे बड़ी वजह ये है। ठीक हो गया।
हादसात में कमी वाकया नहीं हो रही, तो जो आला अफसरान है उन्होंने ये कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस वजह से हादसा ज्यादा हो रहे हैं। सीएम साहबा ने पूछा कि इसको रोका कैसे जाए। अब इसको रोकने के लिए जो मशवरे दिए गए वो यही थे कि इसमें कानून में तरमीम की जाए, दूसरे ममालिक में जो हजारों और लाखों रुपए के जुर्माने हैं हम भी उसी तरह हजारों रुपए के जुर्माने कर दें तो वायलेशन रुक जाएगी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रुक जाएंगी। एक तरीके से लोगों में जो खौफ है वो जब पैदा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली वो इस तरह के हादसात से बच सकेंगे ना, वायलेशन नहीं करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है। इन हादसात में 72% जो हादसात हैं, 72% जो हादसात हैं वो सिर्फ मोटर बाइक के हैं। ठीक हो गया। और जो हादसात हैं वो कम हैं, जो मोटरसाइकिल के हादसात हैं वो सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए उन्होंने हेलमेट्स वगैरह लाजमी करार तो दी है। ये तो पहले दिन से है, ये आज को नया थोड़ा ही है। ये हेलमेट का कानून ये तो आज से 10-15 साल जब से ट्रैफिक पुलिस आई है, ये हमने जितने भी सीटीओज आए हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर जितने भी आए हैं, हमने उनके साथ उन कैंपेन में उनकी कवरेज की है और वो हेलमेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो फोकस करते हैं और काम करते हैं, आगाही मुहिमें चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं ना लेते। अब तो उन्होंने कहा पिछले वाले ने भी पहनना है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि कानून पे अमल दरामद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। हेलमेट आपकी जान का मुहाफिज है। हाँ। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन नोइंगली ये कानून है, हमें पता है गाड़ियों में आपकी सीट बेल्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं लगाते। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि जुर्मानों की, हम कहते हैं कि अच्छा एक मेरी बात सुने, एक गाड़ी वाला जिसके पास मेहरान कार है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको आप अगर एक महीने में 4-5 हजार के उसके ई चलान आ गए किसी भी वायलेशन पे, तो 20,000 तो ये निकल गया। और दूसरा जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े होते हैं, जब इनको टारगेट चलान दिए जाते हैं ना, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है कि जी इतने चलान आपने करने ही करने हैं, नहीं तो हमारी कारकर्दगी नाकस शुमार होगी, तो वो फिर जायज नाजायज चलान करते नजर आते हैं। क्योंकि मेरी ये बीट है, मैं इन लोगों के साथ सारा दिन बैठता उठता हूं और जाता हूं, इनसे पूछता हूं, इनकी मुश्किलात को समझता हूं, इनकी मुश्किलात को देखता हूं। ये लोग बड़े परेशान नजर आते हैं। आप दूसरे ममालिक की बात करते हैं, बिल्कुल आप उनके साथ कंपैरिजन करें अपना, जुर्माने 20,000 की बजाय 1 लाख रुपए कर दें, लेकिन खुदा के लिए इन ट्रैफिक वार्डन्स को ये कहें कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करे सिर्फ उसी का ही चलान होना चाहिए, जो ना करे उसका नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या होता है कि एक गाड़ी जा रही है, उसके बाद जब फिटनेस, या तो फिटनेस सर्टिफिकेट ही जारी ना करे, विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट जारी तब करता है जब उसके 9 टेस्ट पास हो जाती है गाड़ी। ठीक हो गया। जब उसके 9 टेस्ट पास हो जाते हैं, जिनमें उनकी ब्रेक्स होती हैं, टायर होते हैं, हेडलाइट्स होती हैं, सस्पेंशन होता है, बाकी उसकी सारी चेकिंग होने के बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बना तो दिए, अब लोग गाड़ियां लेके जा तो रहे हैं, ये नहीं कह रहा, ये जिसके पास फिटनेस, ये ट्रांसपोर्टर्स चलानों की चिट्ठे लेके लहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं कि ये चलान हमारा किसी वजह से भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, ये देखें फिटनेस सर्टिफिकेट, ये हमारे पास रूट परमिट भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद भी जो उसका चलान किया जाता है, रीजन क्या होता है? हमने अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिप भी, आपने शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो, कि एक मोटरसाइकिल सवार को एक ट्रैफिक एहलकार रोकता है और पूछता है, हाँ जी अपने कागज दिखाओ, वो कहता है ये ले, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ ये ले, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट ये ले, वो कहता है अच्छा जी इसके इंडिकेटर चलाओ, इशारे चलाओ, चलते हैं, ठीक है जी, अच्छा जी बैक लाइट चलाओ, बैक गियर की लाइट चलाओ, सारा कुछ ठीक है। वो सोचता क्या, कहता क्या रह गया, दिखाओ जी, अब आपने नीचे बनैन पहनी है कमीज के, कहता नहीं जी, कहता चलान होगा। तो ये एक प्रोग्राम में वैसे मैंने बात बता दी है कि ये हमारे जो, जब आपको टारगेट चलान का ऑर्डर दिया जाता है तो फिर ट्रैफिक वार्डन्स का भी यही हाल होता है, वो बेचारे नजायज जायज फिर उनको रोककर चलान करने पड़ते हैं। सबसे पहले हुक्म तो ये देना चाहिए कि जुर्माने बढ़ गए हैं, अब उस बंदे का जुर्माना किया जाए जो, जिस तरह कहते हैं ना कोई हकदार हो, ये हकदार का चलान किया जाना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुकूमत को क्या मुस्तकिल इकदाम करने चाहिए उसको बेहतर बनाने के लिए? अच्छा, मैं आप क्या समझते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा, ट्रांसपोर्टर्स की आप अगर चाहते हैं, असल मकसद तो सिर्फ आज आके फिटनेस सर्टिफिकेट पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे खत्म होता है ना। दो चीजें ही हैं, या गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट पे चलान करते हैं आप लोग,
या आप ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे चालान करते हैं, और तो कोई वजह नहीं होती, बाकी तो सड़क पे जाते वक्त ही सारी चीजें होती है ना कि उसने सिग्नल ब्रेक कर दिया, या लाइन पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ गए, ये तो माइनर सी बात है, ये तो माइनर सी बात है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, आप जितने बस स्टैंड है पूरे पंजाब में, बस स्टैंड के अंदर ही विक्स के स्टेशन बनाए जाएं, ठीक हो गया। बस स्टैंड के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स बनाए जाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ड्राइवर जो अपने 4 से 5 बच्चों का वाहिद कफील है, वो अपना दिन तोड़कर अपने दिन को जाया करके आपके सेंटर्स पे जाने के लिए उसके पास मुश्किल है उसका जाना। आप लोग हर लारी अड्डे में एक शहर के अंदर एक लारी अड्डे के अंदर ये आप अगर बना दें, ये आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ड्राइवर जो है वो 8 से 10 घंटे से ज्यादा गाड़ी ड्राइव ना करे, उस पर चेक एंड बैलेंस जरूरी है। उसके लिए चाहे आप मोटरवे पे जो चढ़ते वक्त एक थंब जो है वो लगा लें, ताकि उसका पता चल जाए कि ये ड्राइवर अब इन हो चुका है और ये अब आउट हो चुका है, इसने अब रोड पर मौजूद नहीं है। इस किस्म का मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हादसात में कमी वाकया हो, तो ये चीजें करने की जरूरत है। अब मैं बताऊं ट्रांसपोर्टर्स ने क्या किया। अब जब आप लोगों ने जुर्माने बढ़ा दिए तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, तो इससे शहरियों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हुई। शहरी तो रुल के रह गए ना। शहरी तो बेचारे जो एक मुसाफिर थे, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले थे, उन्होंने तो बेचारों ने किसी की कोई खुदा ना खास्ता किसी की फौतगी हुई थी, किसी ने शादी पे जाना था, किसी ने अपने घर जाना था, कोई एक आधी छुट्टी लेके आया, जब वो लारी अड्डे लाहौर बदामी बाग में पहुंचा तो एक भी गाड़ी उसको नहीं मिल रही। अब सूरत हाल ये थी कि जब गाड़ी नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं, तो बिलाल अकबर खान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी एक बनाई गई, उसमें जो हुकूमती नुमाइंदे भी थे और ट्रांसपोर्ट के जो नुमाइंदगान थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हमारी बात सुने, हम इतने जुर्माने नहीं दे सकते। और मैं आपको बताऊं, ये जो पिकअप है, ये एक छोटा एक कैरी डिब्बे नुमा एक पिकअप जो होती है, जो छोटे से छोटा लोड उठाती है, उसको भी जो है इन्होंने बड़ी गाड़ियों में शुमार करके उसका भी जो चलान है 5 से 10 हजार रुपए का कर दिया। अच्छा, अब देखें, एक जो पिकअप वाला है ना, वो 2000 से 3000 रुपए में एक जगह से दूसरी जगह आपका सामान लोड लेके जाता है। वो खुद किसी का मुलाजिम है। अब उसमें पेट्रोल भी उसने डलवाना है, अपनी दिहाड़ी भी लेनी है और गाड़ी की बचत भी निकालनी है। तो आपने उसको 5000 रुपए पर एक वायलेशन पे 5000 रुपए जुर्माना हो गया, वो बेचारा किधर जाएगा। मकसद ये है कि अगर जुर्माने बढ़ाने हैं तो उनको सहूलियात भी वैसी दी जाए, सड़कें बेहतरीन की जाए, जब बस ट्रक स्टैंड में उनके लिए इंतजाम किए जाएं। नजायज चलान का लफ्ज जब खत्म हो जाएगा ना, आप 1 लाख रुपए जुर्माना करेंगे, यकीन करें ट्रांसपोर्टर्स करा लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बताती हूँ। इसी तरह जेल रोड पे एक दफा मैं जा रही थी, तो मुझे एक वैन थी, उसने यूं ना क्रॉस किया और बार बार साइड करा रही थी। तो मैंने आके जाकर उसको रोका और मैं ट्रैफिक खड़ी होगी और उसके बाद वार्डन आया, मैंने कहा आप इसको चालान करें। उसने जब उसको रोका, उसने उसका चालान बुक वगैरह, उसने कहा अपनी किताब निकालो, अपना लाइसेंस वगैरह दो। तो उसके पास ना लाइसेंस था, उस पर भी चालान हुआ था। फिर उसके बाद जो उनकी बुक थी उस पर भी चालान था। मतलब उसके पास चालानों का पूरा पिलंदा था ड्राइवर के पास, और वैन जो थी वो अभी तक वो चला रहा था। तो उसके ऊपर तो देखे ना, उसने वो गाड़ी को बंद किया। और आप देखें फिर ये इनकी ये भी तो नेग्लिजेंस है ना, ये लोग चलान 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 कराते रहते हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं है। अब देखें हुकूमत फिर क्या करे। बिल्कुल बात ठीक है, हुकूमत का ये काम है कि उन्होंने हर चीज को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हम उम्मीद ये जाहिर कर रहे हैं कि ये जो बेहतरी की तरफ उठाया गया इकदाम है, ये शहरियों के लिए वबाले जान ना बन जाए। ये उनके लिए उतना जो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, उतना उनके ऊपर बोझ डाला जाए। पहले ही जो गरीब आवाम है वो पिसी पड़ी है, और ट्रांसपोर्ट का शोबा तो पहले ही जो है पस्ती में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि डीजल की कीमतें ज्यादा हैं, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें ज्यादा हैं, और गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, और किराए उस हिसाब से कम है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर ये जुर्माने लागू रहे तो जो हम 1000 रुपए किराया ले रहे हैं, हम 1500 से 2000 रुपए लेंगे, तब जाके हमें पूरा रहेगा। ये आ जाके तो फिर सारे का सारा जो बर्डन है ये मुसाफिर पे पड़ेगा। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ
ये तो मुसाफिरों की सहूलत के लिए ग्रीन बसेस और 20 रुपए किराया और ये सारा कुछ ला रही है, बसेस भी आ गई, ये तो अमली इकदाम कर रही हैं। लेकिन जब ये किराए बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास तो सिर्फ एक शहर के अंदर अंदर चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट है ना, एक शहर से दूसरे शहर चलाने के लिए अभी कोई हिकमत अमली भी नहीं बनाई गई। तो वो जो मुसाफिर हैं उनके ऊपर जब बर्डन पड़ेगा तो वो बात किधर निकलेगी। अब ये एक अच्छा इकदाम हुआ कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जो ट्रांसपोर्टर्स की कमेटी थी वो जब बैठी तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक की जाहिर सी बात है जो वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान है उन्होंने उनसे मशवरा किया होगा कि ये मैं इसमें कमेटी में जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि पूरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी लाहौर में लारी अड्डे में और बाकी दीगर शहरों में भी बंद हो गई। तो इसके लिए ऊपर हिकमत अमली बनाने के लिए जब मुज़ाकरात हुए तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात हुई कि जो वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान है उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को ये यकीन दहानी कराई कि अभी फिल वक्त इसको फ्रीज किया जाता है, ठीक है, अभी इतने भारी जुर्माने आपको नहीं होंगे, हाँ। ये आपको जुर्माने नहीं होंगे, अभी फिल वक्त इसको फ्रीज करके और आप लोगों की 5 रुकनी कमेटी हमारी भी नुमाइंदगान बैठेंगे, मशवरा करेंगे कि इन जुर्मानों का क्या करना है और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पे जो अमल दरामद कैसे कराना है। तो उसके बाद क्या यकीन दहानी कराई है हुकूमत को। उसके बाद ये और ट्रांसपोर्टर्स वो कहते हैं हम हर बात पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानने वाली नहीं है ट्रांसपोर्टर्स की और कुछ शिकें ऐसी हैं जो बिल्कुल मानने वाली हैं। लेकिन आप देखें ना ऐसे जब अच्छे इकदाम होते हैं, देखें ना हुकूमत भी तो चाह रही है ना एक ट्रैक पे चीज आ जाए, हादसात से बचा जा सके। तो ऐसी चीजों में अगर आप फॉरेन कंट्रीज या कहीं बाहर के मुल्कों को आप कॉपी करते हैं तो वो लोग पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं, या ये ट्रांसपोर्टर्स तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? उसकी वजह यही है ना कि भी मैंने आपको बताया वहां पे एक फोर्स होगी चलान करने वाली, यहाँ पे 7 है। अब मुझे बताएं कभी किसका चलान आ जाता है, कभी किसका आ जाता है ना। आप अगर करना ही है तो एक गाड़ी के चलान एक अदारा कर दें। हाँ। अब अगर जो है वो सेक्रेटरी आरटीए ने चलान किया होता है तो ट्रैफिक पुलिस नहीं मानती। तो आज से मैनुअल चलान खत्म हो गए? मैनुअल चलान जो है वो खत्म नहीं हुए। अच्छा। मैनुअल चलान अभी हो रहे हैं, ऑनलाइन चलान जो है वो ई चलान जिसको हम कहते हैं। अच्छा। हम चाहते ये हैं कि अगर मजीद बेहतरी की तरफ जाना है, हाँ जी, तो फौरी तौर पर जो है मैनुअल चलान खत्म करके ई चलान की तरफ जाया जाए। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ई एक चलान होना चाहिए, वो कोई भी इदारा करे, एक इदारे को आप लगा दे, वो चाहे हर गाड़ी को चेक करे और निकलने ही ना दे जब तक उसके कागज पूरे ना हो। अच्छा, मैं बताऊं, जाहिर सी बात है बस स्टैंड से ही गाड़ियां निकलती है ना, वो चाहे प्राइवेट बस स्टैंड है, वो चाहे डी क्लास अड्डा है, सी क्लास अड्डा है, या मेन जो लारी अड्डा है, या जो भी बस स्टैंड है, ए क्लास बस स्टैंड है, आप उनके अंदर अपनी टीमें बिठा दें। ठीक हो गया। वो हर गाड़ी को वहीं पे चेक कर ले। वो जब मुसाफिर बिठा के निकलते हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर ले, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर ले, उसका रूट परमिट चेक कर ले। जब उसके पास नहीं है तो निकलने ही ना दे, उनको कहे भाई जाओ, वो सामने फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफिस है, वो सामने लगा हुआ, जाओ कराओ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओ, वो सामने लाइसेंसिंग सेंटर बना हुआ, जाओ बनाओ। ये सहूलतें देंगे तब की बात है ना। अब क्या होता है कि लारी अड्डे से जो फिटनेस सर्टिफिकेट बिक्स का बनाने के लिए उसको कहां जाना पड़ता है, या कालाशाह काकू जाना पड़ता है, या उसको ग्रीन टाउन जाना पड़ता है, या उस गाड़ी को ठोकर से आगे जाना पड़ता है। अब चूंक पे, अब मुझे ये बताएं, वो गाड़ी वाले के जो ड्राइवर और कंडक्टर और वो खुद है, वो एक दिन अगर वहां से गाड़ी निकाल के फिटनेस सर्टिफिकेट की तरफ लेके आता है, उसका तो दिन गया। और जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसके बीवी बच्चे भी तो भूख से मर रहे हैं ना। यही ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। अच्छा, फिर नई स्टोरी ये है कि जब वो विक्स के सेंटर्स में जाते हैं वहां पे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहां पे उनकी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। कई चीजें ऐसी हैं जो माइनर होती हैं, उनको मेजर में डाल के तो उसको जो है वो फेल कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर्स हर जगह से बड़े परेशान हैं। उनके ऊपर FIR दी जाती हैं, उनके ऊपर जो है वो उनको 50,000 20,000 15,000 जुर्माने जो है चलान के भरने पड़ते हैं। वो बेचारे करें भी तो क्या करें। तो आसिम, ये जो अभी जो ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज शुरू किया हुआ है, तो इसमें रिक्शा यूनियन का भी कोई किरदार है? वो लोग बेचारे क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो है शमशाद अली जो हैं वो रिक्शा यूनियन के चेयरमैन भी हैं, सदर भी हैं, ये लाहौर के
मिली रक्षा यूनियन, ठीक हो। उन्होंने इनके साथ इलाक किया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम भी अपने तमाम रिक्शे, क्योंकि रिक्शों का भी चलान 200 से बढ़ के 500 से बढ़ के 3000 तक चला गया, हाँ। तो उन्होंने भी यही कहा कि जी हम जो है वो आपके साथ इलाक करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। उसमें मैं बताऊं जो बस ओनर्स एसोसिएशन है वो साथ मिली, गुड्स ट्रांसपोर्ट साथ मिली, मिनी मजदा एसोसिएशन साथ मिली और मिली रक्षा यूनियन साथ मिली और दूसरे इजला से भी, दूसरे शहरों से भी इनकी तमाम जो ट्रांसपोर्ट बरादरी थी वो इकट्ठी हुई। उसका ये फायदा हुआ कि अभी फिल वक्त जो है चलानिंग जो पहले चलान जो भारी जुर्मानों के साथ किए जा रहे थे, वजीर ट्रांसपोर्ट ने कह दिया है कि इसको फिल वक्त रोक दिया जाए। ये भारी जुर्माने तब तक ना करें जब तक हम बैठेंगे नहीं, और बात बैठने की है भी जरूर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की बात एक हद तक दुरुस्त भी है। हाँ। मैं ये बता रहा हूं कि 7 महकमे जब 6 से 7 महकमे चलान करेंगे, हाँ। तो फिर उस गाड़ी वाले का क्या असर होगा, वो ज़हनी मरीज हो जाएगा। आप कहते हैं कि हादसात में कमी होगी, इस तरह हादसात में इजाफा होगा। जब वो एक गाड़ी वाले का चलान 15,000 रुपए निकलते सारी हो जाना है और अगले ट्रैफिक वार्डन ने फिर रोक के कर देना है, अगले ने रोक के जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है उन्होंने रोक के कागजात चेक करने हैं। मेन मकसद यही है कि हुकूमत को दोनों पार्टीज को साथ रख के डिसीजंस लेने चाहिए ताकि एहतजाज की तरफ जाया ना जा सके और आवाम परेशानी से बच सके। इसके साथ ये सबसे पहले होना चाहिए। आसिम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।